Assalamu alaikum, my name is Noor Fatima and I have recently completed my FSC. I got 1060 marks out of 1100 and scored second position in pre-medical group in Multan board. In 2021, I completed my matriculation and got 1100 out of 1100 marks. I also appeared in MDCAT exam this year and got 181 out of 200. आई एम फ्रॉम बुरेवाला और मैंने अपनी एफएससी पंजाब कॉलेज बुरेवाला से की। इसके अलावा मैंने कॉलेज के साथ साथ एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। एकेडमी मैंने लिम्स ज्वाइन की हुई थी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस, जो कि सिर्फ बुरेवाला में है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर गुड इन एफएससी। एफएससी में मार्क्स लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। एफएससी में मार्क्स लेने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और आप इस तरह बहुत स्मूथली अपनी एफएससी क्लियर कर सकते हो। इवन कि आप अपनी एफएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए ही आप अपने एमडीकैट की भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे साथ शेयर किए गए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। दूसरे सवाल बुक्स और गाइड के बारे में बच्चे बहुत करते हैं कि आपने कौन सी बुक्स यूज़ की, कौन सी गाइड्स यूज़ की। बुक्स के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी प्रोविंस की बुक्स होती हैं, वो होनी चाहिए। जैसे कि मैं मुल्तान बोर्ड से हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पीटीबी की तमाम बुक्स होती थी। स्पेशली बायोलॉजी के लिए आपने अपनी बुक को कभी नहीं छोड़ना। सबसे पहले आपकी फिंगर टिप्स पे आपकी बुक्स होनी चाहिए। आपकी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, किस तरह से है। इसके बाद गाइड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप कभी भी गाइड्स को मत यूज़ किया करें। यूज़ करें लेकिन इस तरह नहीं कि आप अपना सारा टॉपिक अपनी गाइड से पढ़ रहे हो। आप इस तरह करें, अपना लेक्चर लें जहाँ से भी आपने लेना है, कॉलेज में लिया है, अकेडमी में लिया है, जहाँ से भी आपको समझ आ रही है। लेक्चर लेने के बाद आप बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें कि हमारी बुक क्या कहती है, हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। बायोलॉजी के लिए मैं तो कोई गाइड यूज़ नहीं करती थी। मैं जो टीचर्स हमारे जो चीज़ें बताते थे वो मैं सब अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेती थी। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज वगैरह होते थे वो कभी कभार किसी गाइड से कंसल्ट कर लेना, टीचर से पूछ लेना, आपस में डिस्कशंस कर लेनी। इसके अलावा अगर आपको अकेडमीज वगैरह से कोई सीरीज वगैरह मिलती है, जैसे किप्स में यूजुअली नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुक से थोड़ाली रीड करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद। एमडी कैट की तैयारी के हवाले से जो फ्रेशर्स हैं वो परेशान हैं कि जी किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। जो रिपीटर्स हैं वो परेशान हैं जी कि हमें जो एमसीक्यूज़ आए थे हमें उनके आंसर्स ही नहीं पता थे। तो आप सब लोगों के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जी मकसद एप्लीकेशन। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जी इस पे जाके आप इसको डाउनलोड करें। इसमें आपको 10,000 प्लस जो है वो एमडी कैट और एफएससी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आपको उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे टॉपिक वाइज और आपको एमसीक्यू के विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे। तो आप लोग जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप लोगों ने मेरा कोड यूज़ करना है जी हमज़ा अशरफ, और आप लोगों ने इनका जो एमडी कैट और एफएससी का बंडल है वो बाय करना है, ताकि आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जी वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व होंगे और आप लोगों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए सबसे प्रेफरेबल ये होता है कि बुक तो आप अपनी साइड बाय साइड पढ़ें, बुक को कभी नहीं छोड़ना। बुक को साइड बाय साइड पढ़ते रहें, लेकिन जब टीचर्स आपको लेक्चर्स दे रहे होते हैं तो आप वो नोट करें और अपनी पूरी एक नोट सीरीज तैयार कर लें। मैंने भी ऐसे किया था। हमें भी अकेडमी में बाकायदा नोट्स बनवाए जाते थे और वो मैं नोट्स खुद बनाती थी और हर चीज़ उस पर नोट करती थी। तो फिजिक्स के लिए एट द एंड मेरे पास सारे अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार होते थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते थे जिनके बारे में मैं काफ़ी सारी चीज़ें, कभी जो कॉलेज में लेक्चर लेना या दूसरी दफ़ा कहीं से लेक्चर लेना, तो वो मैं बुक पे भी नोट कर लेती थी या उन्हीं नोट्स में ऐड कर लेती थी। आपके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो फिजिक्स में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और फिजिक्स के लिए बेहतरीन तरीका यही होता है कि बजाय आप किसी और के नोट्स लेने के आप खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करें। हाँ, आप किसी और के नोट्स से हेल्प ले सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको एडिशनल लगे वो पॉइंट्स में अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के लिए मैंने सिर्फ रहमान सीरीज यूज़ की थी, लेकिन काफ़ी बच्चे स्कॉलर्स भी यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है।
सेकेंड ईयर में मैंने रहमान सीरीज़ भी यूज़ की थी और स्कॉलर सीरीज़ भी यूज़ की थी। इसके लिए जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो हमें जब कॉलेज और अकेडमी में करवाए जाते थे तो मैं खुद अपने आंसर्स भी बुक पे लिख लेती थी। ऐसे नहीं कि बाकायदा पूरा आंसर राइट करना, मैं मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेती थी ताकि मेरे जहन में बैठ जाएँ और बाद में वो मुझे हेल्प आउट करते थे। इसके अलावा मैं रहमान सीरीज़ को कंसल्ट करती थी। अगर कोई वहाँ से आंसर्स मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता था तो मैं स्कॉलर सीरीज़ से देखती थी। फिर जहाँ पे मुझे बेस्ट लगता था वो मैं कर लेती थी। फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उनमें क्या क्या लिखना है, वो मैं आपको आगे जाके गाइड करूँगी। अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके फिंगर टिप्स पे हों, आप न्यूमेरिकल देख के बता दें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, और जब आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें एट द एंड जो आंसर आए आपको आंसर देख के पता चल जाए कि ये मेरा आंसर ठीक है या नहीं। न्यूमेरिकल्स के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करें और न्यूमेरिकल्स को भी पेपर में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। इसके बारे में भी न्यूमेरिकल्स को कैसे प्रेजेंट करें, शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे करें, लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, ये भी मैं आपको आगे जाके गाइड करूँगी। इसके बारे में एक और बात बता दूं कि कुछ बच्चे होते हैं उनके पास गाइड्स होती हैं और वो सारा गाइड से ही करते हैं। मैं आपको कभी भी ये प्रेफर नहीं करूंगी कि आप सिर्फ गाइड रखें और आपने अपनी बुक कभी खोल कर ही नहीं देखी। आपने बुक को भी सबसे पहले आपने बुक को ही पढ़ना है। मैं जब तैयारी किया करती थी तो मैं सबसे पहले जो हमें नोट्स बनवाए होते थे वो क्योंकि इतना लेंथी नहीं होता था, उसमें डायरेक्ट मैंने चीज़ें लिखी होती थी। मैं सबसे पहले अपने नोट्स से सारा अच्छे तरीके से कर लेती थी, उसके बाद मैं अपनी बुक से पढ़ती थी। बुक से पढ़ने के बाद मैं अपनी रहमान सीरीज़ और स्कॉलर सीरीज़ से भी पढ़ती थी ताकि एक टॉपिक में कोई कमी ना रह जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं गाइड्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। मैं कभी भी गाइड्स को ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर भी नहीं करती थी। मैं हमेशा ये प्रेफर करती थी कि मैं हर चीज़ अपनी बुक पर नोट डाउन कर लूँ, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लूँ ताकि मुझे बार बार गाइड्स ना खोलने की ज़रूरत पड़े। तो मैं आपको बस वो गाइड बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको कोई और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो ऑब्वियसली आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट करके बाकी बच्चों को भी बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी गाइड्स यूज़ करते हैं और कौन सी गाइड्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। अब केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी तो आपकी बुक होनी चाहिए। मैं पीटीबी की बुक को करती थी। केमिस्ट्री में भी आपके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं काफ़ी, जिनके लिए आपको गाइड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आपको गाइड से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में भी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं तो आप गाइड की हेल्प ले सकते हैं। मैं कॉलेज केमिस्ट्री और स्कॉलर्स की गाइड यूज़ करती थी। केमिस्ट्री का ज़्यादातर मैं अपनी बुक पे ही नोट डाउन कर लेती थी। जो एडिशनल पॉइंट्स पढ़ाते हुए लेक्चर्स में टीचर्स बताते थे वो ज़रूर पॉइंट आउट करें, वो ज़रूर अपनी बुक्स पे मेंशन किया करें, फ़ौरन कर लिया करें क्योंकि वो बाद में जहन में नहीं आते, स्किप हो जाते हैं। ताकि आप जैसे ही अपनी बुक खोलें, अपना टॉपिक पढ़ें, साथ साथ आपको अपने वो पॉइंट्स लिखे हुए नजर आए। आप पॉइंटर्स यूज़ कर लें, इवन आप पेंसिल से लिख रहे हैं, पेन से, वॉल पॉइंट व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। हाईलाइट करें, हाईलाइटर का बहुत अच्छे से यूज़ किया करें। पर्सनली मुझे हाईलाइटर्स, कलरफुल पॉइंटर्स यूज़ करना बहुत अच्छा लगता था तो वो ज़रूर यूज़ करती थी। स्टिकी नोट्स से कुछ बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं स्टिकी नोट्स अपनी बुक पे ही पेस्ट कर लेती थी। केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करें क्योंकि वो आगे एमडी गेट में भी हेल्प आउट करते हैं, तो उनको भी कंसेप्चुअली करने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाएं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हों या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हों, शुरू में तो बच्चों को बहुत आदत होती है कैलकुलेटर यूज़ करने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से भी करना शुरू कर दें ताकि आगे जाके एमडी गेट में जहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन नहीं होती वहाँ जाके आप विदाउट कैलकुलेटर भी अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह इजीली सॉल्व कर सकें।